हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, और यह किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो यह भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से यह संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। जब पहली बार शिबू सोरेन जो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, कब? 2 मार्च 2005 ईस्वी से 12 मार्च 2005 ईस्वी तक। इस प्रकार ये सबसे कम अवधि यानी कि ओनली सिर्फ 10 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, इनको 2004 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य का। उसी प्रकार ठीक यदि हम लोग बात करें, झारखंड के अभी वर्तमान 10वें नंबर के राज्यपाल है कौन? रमेश बैस। इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इससे पहले इन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। रमेश बैस जो कि अभी झारखंड के 10वें राज्यपाल है, इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 उप विभाजनों में। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में बात करें प्रसिद्ध पहाड़ी की तो वह स्थित है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है। इसकी ऊंचाई बात करें और यह झारखंड की सर्वाधिक ऊंचाई चोटी शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितना? 1365 मीटर। फीट में बात करें 4480 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो वह प्रजाति है साल वृक्ष की, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बेरीजोर और सुदर पहाड़ी क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल बात करें, यहाँ पे भी ऑप्शन अप्रोक्स में यानी कि लगभग में दिया गया है। इस मुताबिक ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। बट एग्जैक्ट हम लोग बात करें गुमला जिले का क्षेत्रफल, तो इसका एग्जैक्ट हो जाता है 5360। कितना? 5360। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किया था गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल, तो उस गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल कितना था? उसका क्षेत्रफल था 4962 और गुमला जिले का क्षेत्रफल है 5360 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सीसीएल ने। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा की बात करें तो यह अस्ट्रो एशियाटिक से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? तो प्रवासी जो झारखंड मजदूर है किस प्रकार के संगीत गाते हैं? नागपुरी संगीत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के गैतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? गैतलसूत इलाके में बात करें जो कि रांची में स्थित है, यहाँ पे पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, और यह उद्घाटन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? गैतलसूत में पहला मेगा फूड पार्क। अगला प्रश्न है, 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली थी? 2014 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किसे मिली थी? बीजेपी को। किसे? बीजेपी को। कितना सीटें? 37 सीट। उसी प्रकार 2019 में बात करें हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसे प्राप्त हुई थी? जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कितना? 30 सीट। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3.49%। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो झारखंड की यह एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसका उद्गम स्थल बात करें, छोटा नागपुर पठार नगरी रांची से इसका उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई बात करें, कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रांची में। सबसे कम पाकुड़ जिला में। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा की। कितना? 159।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह धनबाद जिले का है, कितना, 1316। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? झारखंड का पहला हवाई अड्डा जिसे कि 1941 ईस्वी में, कब, 1941 ईस्वी में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? झारखंड के रांची जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड में बात करें सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या कौन रहती है? वह रहती है संथाल जनजाति की। प्रतिशत में बात करें 35%। एक बार सीक्वेंस में याद कर लेते हैं हम लोग। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। क्या क्या? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये सर्वाधिक, इस प्रकार का सीक्वेंस है। सर्वाधिक जनसंख्या इसकी आबादी झारखंड में रहती है। संथाल जनजाति की 35%, उरांव जनजाति की 18.14%, मुंडा जनजाति की 14.54% और हो जनजाति इस प्रकार चौथी सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बैद्यनाथ धाम का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ धाम मंदिर की बात करें जिसे कि गिद्धौर के 10वें राजा पूरनमल सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था, और यह कहाँ पे इसे स्थित किया गया है? तो यह देवघर जिले में यह बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट हम लोग याद कर लेते हैं। बैद्यनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध है अंतिम संस्कार के लिए, और बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 इसे कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया था रांची में, और इसके मुख्य राजदूत कौन थे? तो इसके मुख्य राजदूत थे MS धोनी। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में खालिस्तान को बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज में। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा राज्य बन चुका है। झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? क्या नाम है? विशु पर्व। झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने खालिस्तान आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयुक्त का गठन करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मनोहरपुर। किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? यह किस के द्वारा किया गया है? किस मंत्री के द्वारा? वेंकैया नायडू मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिक्रम तथा घरेलू कामगार विधेयक नामक विधेयक का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए। झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना है? कौन सा राज्य बन चुका है? यह पहला राज्य।